मायरा के बाल सुधार गृह भेजे जाने के बाद कहानी एक बेहद भावनात्मक और तनावपूर्ण मोड़ ले लेती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा असर अभीरा पर पड़ता है, जो पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हालत में होती है। अरमान किसी तरह उसे संभालते हुए पोदार हाउस लेकर आता है, लेकिन वहां का माहौल उसके लिए और भी ज्यादा तकलीफदेह साबित होता है। घर में कदम रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। अभीरा की आंखों में अपनी बेटी मायरा के लिए दर्द साफ झलक रहा होता है। वह बार बार उसी पल को याद करती है जब मायरा को उससे अलग किया गया था। उसकी बेबसी और लाचारी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। अरमान उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह खुद भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहा होता। एक पिता के रूप में उसकी हालत भी उतनी ही खराब होती है, लेकिन वह मजबूती दिखाने की कोशिश करता है ताकि अभीरा टूट ना जाए। दूसरी तरफ जैसे ही विद्या को मायरा के बाल सुधार गृह भेजे जाने की खबर मिलती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन इस गुस्से का निशाना वह असली गुनहगार को बनाने के बजाय अभीरा को बना देती है। वह बिना कुछ सोचे समझे सारा दोष अभीरा पर डालने लगती है। उसके शब्द इतने कठोर होते हैं कि सुनने वाला भी सिहर उठे। वह अभीरा को मनहूस तक कह देती है और आरोप लगाती है कि उसकी वजह से ही इस घर की खुशियां खत्म हो रही हैं। अभीरा, जो पहले ही दर्द में डूबी होती है, विद्या की बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वह कुछ कहना चाहती है, अपनी सफाई देना चाहती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, जो उसकी बेबसी को और गहरा बना देते हैं। वह बस चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। इसी दौरान विद्या अपना आपा खो बैठती है और अभीरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। यह दृश्य बेहद भावुक होता है, जहां एक बहू को अपने ही घर में अपमानित किया जा रहा होता है। तभी अरमान बीच में आता है और विद्या को रोकता है। वह पहली बार अपनी मां के खिलाफ इतनी सख्ती से खड़ा होता है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। वह विद्या से कहता है कि वह हद पार कर रही हैं और ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है, लेकिन विद्या पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अभीरा को घर से बाहर निकालने पर तुली रहती है। इसी बीच माधव, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे होते हैं, आखिरकार अपना धैर्य खो देते हैं। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनके बेटे और बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करे, खासकर तब जब सच्चाई सामने आ चुकी हो। माधव का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। वह विद्या को डिवोर्स देने का ऐलान कर देते हैं। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। विद्या को यकीन ही नहीं होता कि माधव इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों नजर आते हैं। माधव विद्या को साफ शब्दों में कहते हैं कि एक मां होने के बावजूद वह अपने बेटे की खुशी को नहीं समझ पाई। वह कहते हैं कि अरमान की खुशी अभीरा में है, लेकिन विद्या ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और अपनी जिद के कारण उसे गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश की। वह यह भी कहते हैं कि जिस मेहर को वह सही समझ रही थी, वही असली गुनहगार निकली, और फिर भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। माधव की ये बातें सुनकर विद्या पूरी तरह से टूट जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी जिद और गुस्से में कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसके सामने उसका परिवार बिखरता हुआ नजर आता है और वह कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी ओर अभीरा और अरमान इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। मायरा की याद और उसकी चिंता उन्हें चैन से जीने नहीं देती। अभीरा हर पल यही सोचती रहती है कि उसकी बेटी वहां कैसी होगी, क्या वह ठीक होगी और कब वह उसे वापस अपने पास ला पाएगी। उसकी ममता उसे हर पल कचोटती रहती है। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही मायरा को वापस लेकर आएगा और सच्चाई को सबके सामने लाकर उसे बेगुनाह साबित करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानता है कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है। उन्हें सबूत जुटाने होंगे, लोगों का सामना करना होगा और कई मुश्किलों से गुजरना होगा। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां पहले हंसी खुशी का माहौल था, वहां अब तनाव और उदासी छाई रहती है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस स्थिति से जूझ रहा होता है। दादी साहब इस सबसे बेहद दुखी होती हैं, लेकिन वह कोशिश करती हैं कि परिवार को संभाले रखें। आने वाले समय में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अभीरा और अरमान की यह लड़ाई सिर्फ अपनी बेटी को वापस लाने की नहीं होगी,
बल्कि सच को सामने लाने और अपने रिश्ते को बचाने की भी होगी। वहीं विद्या को भी अपने के पर पछताना पड़ेगा और उसे यह समझना होगा कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। यह पूरा ट्रैक दर्शकों को भावनाओं के एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट और नई चुनौती देखने को